छोटा गोविंदपुर जलापूर्ति योजना के ठप हो जाने से लगभग 2 लाख लोग प्रभावित हो गए हैं और जलापूर्ति नहीं होने से त्राहिमाम मच गया है। योजना का संचालन करने वाली एजेंसी का कहना है कि सरकार का करीब 2 करोड़ रुपए बकाया है। आज से 4 वर्ष पहले शुरू हुई छोटा गोविंदपुर जलापूर्ति योजना अब विवादों के घेरे में है, जहां राज्य सरकार और एजेंसी के बीच हुए विवाद का खामियाजा 2 लाख जनता भुगत रही है। जिमिनी इंटरप्राइजेस द्वारा पानी की सप्लाई बंद कर दी गई है, जहां गर्मी शुरू होने से पहले ही गोविंदपुर, परसूरी सहित कई क्षेत्रों में जल की समस्या उत्पन्न हो गई है। वहीं इस विकराल समस्या को लेकर गोविंदपुर के जनप्रतिनिधि भी अब लचर व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग उठा रहे हैं। जहां जिला परिषद पारितोष सिंह अपने समर्थकों के साथ पानी टैंकी पहुंचकर प्रदर्शन किया और क्षेत्र की जनता के समक्ष उत्पन्न हुई समस्याओं का जल्द निदान करने की मांग की। वहीं इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए पारितोष ने कहा कि छोटा गोविंदपुर जलापूर्ति योजना शुरुआती दौर से ही विवादों के घेरे में थी, जहां पूर्व की सरकार के कार्यकाल में इस जलापूर्ति योजना का शिलान्यास किया गया था। कई आंदोलन और कड़े संघर्ष के बाद 4 वर्ष पहले शुरू हुई जलापूर्ति योजना आज फिर सरकार और एजेंसी के बीच में विवाद के कारण ठप पड़ गई है। ऐसे में हम लोगों के द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है और क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का निदान करने की मांग की है। वहीं जिमिनी इंटरप्राइजेस के अरुण कुमार सिंह का कहना है कि पिछले 12 माह से राज्य सरकार से पत्राचार किया जा रहा है, बावजूद इसके बकाया बिल का भुगतान अब तक नहीं हो पाया है, जहां भुगतान की कुल राशि 2 करोड़ से अधिक हो चुकी है। ऐसे में लोगों के समक्ष अब खुद भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जहां हमें रोजाना 35 कर्मचारियों का वेतन देना पड़ता है। राज्य सरकार की तरफ से बिल का भुगतान नहीं होने के कारण जलापूर्ति को ठप कर दिया है, जिस कारण लगभग 2 लाख लोगों के समक्ष जल संकट उत्पन्न हो गई है। 24 पंचायत के लगभग 22,000-24,000 घरों में पानी की समस्या है। 24,000 घरों में पानी की आपूर्ति बंद है, जिससे लगभग 2 लाख की आबादी प्रभावित है। और यह योजना अपने शुरुआती दौर से ही भ्रष्टाचार में डूबा रहा, जिसका ये परिणाम है। हम लोग पहले से बोलते आ रहे हैं कि योजना नहीं चलेगी और ये बात अभी आपको दिख रहा है कि इस महीने 4 रोज पहले भी 3-4 रोज पानी बाधित थी और उससे पहले भी 10 जनवरी को भी 2 दिन पानी बाधित थी और आज भी पानी बाधित है। और ठेकेदार जो हैं वो एकदम गैर रवैया अपनाए हुए हैं कि उसने पानी बंद कर दिया कि मेरा 12 महीना से पेमेंट नहीं हो रहा, हम पानी बंद कर दे रहे हैं। बिना एक व्हाट्सएप नोटिस पे इतनी की आबादी पेयजल से वंचित है और आप समझ सकते हैं कि आज के दिन में भीषण गर्मी में 12 महीने 2 दिन से पानी नहीं है तो लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है। हम लोग बार बार जिला प्रशासन से भी, पेयजल विभाग से भी, हम जिला परिषद के मंच पे भी इस समस्या को इसके लिए हम लोग बार बार ये किए हैं कि इस समस्या का समाधान हो, मगर प्रशासन के द्वारा कोई ठोस पहल नहीं किया जा रहा है। 12 महीने से ऊपर हो गया, हमको पेमेंट नहीं मिला। मैंने कई बार पत्राचार किया, यहाँ से लेकर के रांची तक, कोई भी नहीं सुना। आश्वासन, सिर्फ आश्वासन, इसलिए लास्ट में हमको आकर के बंद करना पड़ गया। कितने लोग प्रभावित होंगे इस जलापूर्ति योजना के बंद? करीब 35 से 40 हज़ार घरों में प्रभावित है। इसके पहले भी आपने इस तरह का बंद किया था, लेकिन उसका कुछ सॉल्यूशन नहीं निकल पाया। 16 दिसंबर को मैंने बंद किया था, बट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के आश्वासन पर चालू कर दिया था, बट उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं, कोई पैसा नहीं मिला हमको। आपने सरकार से अभी तक संपर्क साधने का प्रयास किया है? लेटर के माध्यम से कम 10 बार से ऊपर हमने संपर्क किया, बट कोई कुछ भी नहीं हुआ। अभी क्या अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया? जी, अनिश्चित काल के लिए, जब तक मेरा पेमेंट का व्यवस्था नहीं किया जाता, हम चलाने में असमर्थ हैं। यहाँ पर कुल कितने कर्मचारी काम करते हैं? करीब 35 से 40 कर्मचारी हैं। कितने सालों से आप चला रहे हैं? 2 साल से चला रहे। 1 साल 10 दिन का पेमेंट बैलेंस हो गया अभी तक। पथ निर्माण विभाग की लापरवाही से आज लाखों गैलन पानी तो बर्बाद हुए ही, साथ ही पुल पर घंटों जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो गई और लोग घंटों वहां फंसे रहे। इतना ही नहीं, मुख्य पाइपलाइन के फट जाने से शहर में पेयजल संकट भी गहराने का खतरा मंडराने लगा है। पथ निर्माण विभाग की लापरवाही के चलते भारी मात्रा में पीने योग्य पानी बर्बाद हो गए, जिससे आने वाले दिनों में शहर में जल संकट विकराल रूप ले सकता है। खासकर मानगो पुल के पास डिमना से आ रही मुख्य पाइपलाइन के फटने से लाखों गैलन पानी व्यर्थ बह गए, जिससे शहर में अफरा तफरी मच गई है।
पाइपलाइन फटने की वजह से सड़क पर जल जमाव हो गया, जिससे वाहनों की आवाजाही भी बाधित हो गई और घंटों जाम लगा रहा। राहगीरों और स्थानीय निवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। घटना की जानकारी मिलते ही टाटा स्टील के अधिकारी मौके पर पहुंचे और क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को दुरुस्त करने में जुट गए। हालांकि अगर जल्द ही पाइपलाइन की मरम्मती नहीं की गई तो पूरे शहर में जल संकट उत्पन्न हो सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन को इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए जल्द से जल्द ठोस कदम उठानी चाहिए, ताकि भविष्य में पानी की बर्बादी रोकी जा सके और शहर में जल संकट की स्थिति उत्पन्न न हो। तो लाखों लीटर तो बर्बाद हो ही रहा है। कितना परेशानी है मानव को? बहुत परेशानी है, पानी नहीं आने से क्या होता है? बहुत दिक्कत हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे? हम तो चाहेंगे कि जल्द से जल्द मरम्मत हो। मिशन वात्सल्य योजना के तहत आज बाल संरक्षण को सुदृढ़ करने और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। बाल संरक्षण को सुदृढ़ करने और बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मिशन वात्सल्य योजना के तहत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में बाल संरक्षण से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई, जिसमें बाल अधिकार, संरक्षण तंत्र, पुनर्वास योजनाएं और सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। बाल संरक्षण कानूनों की जानकारी कार्यशाला में जेजे एक्ट, पॉक्सो एक्ट और अन्य बाल सुरक्षा कानूनों पर चर्चा की गई। मिशन वात्सल्य के तहत बाल देखभाल संस्थानों, अनाथ बच्चों के पुनर्वास और परिवार आधारित देखभाल जैसे विषयों पर विशेषज्ञों ने अपनी राय दी। सामाजिक भागीदारी के लिए कार्यशाला में सरकारी अधिकारियों, सामाजिक अधिकारों और शिक्षकों और गैर सरकारी संगठनों ने भी भाग लिया। कार्यशाला का आयोजन किया गया है। मिशन वात्सल्य में मुख्य रूप से 3 कंपोनेंट्स हैं। इसका उद्देश्य है कि हमारे चाइल्ड जो भी दोनों चीज़ें, चाइल्ड एंड प्रोटेक्शन ऑफ नीड ऑफ लॉ, मतलब प्रोटेक्शन हो, या चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, उनके रिहैबिलिटेशन को, यानी कि उनके पुनर्वास को कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, उस संबंध में जितने भी सरकारी पदाधिकारी हैं उनको समझाया जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है इस बारे में। जमशेदपुर चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी द्वारा शहर में सीए के लिए 2 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन 8 और 9 फरवरी को ट्यूब मेकर्स क्लब प्रांगण में किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में जमशेदपुर के लगभग 100 से ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भाग लेंगे, जिनमें 6 पुरुषों की और 2 महिलाओं की टीमें होंगी। यह पहली बार होगा जब महिला चार्टर्ड अकाउंटेंट भी क्रिकेट के मैदान में उतरेंगी। सोसाइटी है जमशेदपुर के प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए। इसमें शहर के लगभग 150 से ऊपर प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंबर्स है और ये सोसाइटी पहला बार एक क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रही है जमशेदपुर के सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए। वो मेल हो चाहे फीमेल चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो है 8 और 9 तारीख ट्यूब मेकर्स क्लब टेको में आयोजित होगा और ये टेनिस बॉल से होगा और इसमें टोटल 8 टीम पार्टिसिपेट करेगी, जिसमें 6 रहेगी मेल टीम और 2 फीमेल टीम। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन
उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Online booking facility. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cakes and school order specialists. Please do visit with your friends and family. न्यू ईयर में सबसे ज़्यादा केक का डिमांड जो रहता है, पॉन्ड केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी जो है कस्टमर क्या है कि पहले हम लोग कैटलॉग रखते थे, अभी कस्टमर जो है खुद डिज़ाइन लेके आता है, हम लोग को बोलता है कि हम लोग को ये केक चाहिए, तो हम लोग जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम लोग केक बना देते हैं। अभी फॉन्डेंट केक बहुत चला हुआ मार्केट में, तो कस्टमर फॉन्डेंट केक भी का भी डिज़ाइन लेके आता है हम लोग के पास। जिस तरीका का भी मतलब कस्टमर का जो भी रिक्वायरमेंट रहता है, जिस तरीका का भी डिज़ाइन रहता है, हम लोग वो डिज़ाइन कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। हमारा शॉप इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हुआ। जिस किसी को भी अगर अच्छा केक का रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में आइए।